हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में। तो आज हम सुबह सुबह ही कच्ची रसोई की साफ़ सफाई करने में लग गए हैं। तो कल शाम को भी हमने यहाँ पर खाना बनाया था और परसों भी यहाँ पर खाना बना था, दिन में भी बना था और कल शाम को भी बनाया था। तो उसके बाद कोई भी साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी कच्ची रसोई में। तो ऐसे ही हमने सारी चीज़ों को छोड़ दिया था और कल बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि पूरा दिन काम में ही लगे रहो। और शादी के बाद में है ना, थकान भी बहुत ज़्यादा आती है और मेहमान भी बहुत सारे लोग हैं, अब भी हैं और कुछ तो मेहमान चले गए हैं। तो वही आज हम सुबह सुबह ही साफ़ सफाई में लग गए हैं। तो यहाँ की पहले रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में हम करेंगे चूल्हे की पुताई। तो पहले जो ये कंडा लकड़ी बिखरे हुए पड़े थे, हमने कहा इन्हीं को पहले संभाल कर रख देते हैं। तो कुछ तो हमने जो कंडा लकड़ी थे वो बोरी में भर कर रख दिए हैं और कुछ हमने साइड में रख दिए हैं। और पूरी रसोई में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में ही हम चूल्हे की पुताई करेंगे। और है ना कि इधर साइड से मिट्टी भी छत से गिरती रहती है और इन दिनों में थोड़ा सा मौसम भी ख़राब रहता है। तो आज भी बादल छाए हुए हैं, तो अभी भी लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर रसोई में अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। लेकिन हमने कहा चलो पुताई कर देते हैं चूल्हे की, और पुताई करने के बाद ही फिर हम खाना आना बनाएंगे तो तब तक सूख भी जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर तो खाना हमारा चूल्हे पर ही बनता है, गैस पर बहुत ही कम ही खाना बन पाता है। तो फिर बाद में ही हम खाना बनाएंगे। और मेहमान भी हैं, रुके हुए हैं, तो उनके लिए भी चाय नाश्ता बनाना है। तो वही हम जल्दी जल्दी से ही रसोई की साफ़ सफाई कर दी है और थोड़े में ही पुताई करेंगे। पूरी रसोई में पुताई इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि इन दिनों में है ना कि थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है, तो हो सकता है बारिश भी हो सकती है। तो बस हमने थोड़े में ही पुताई कर ली है। तो चूल्हे की पुताई भी हो गई है और इधर की भी हमने पूरे में साफ़ सफाई कर ली है अच्छे से। सबका चाय नाश्ता हो चुका था, मेहमानों को भी चाय नाश्ता करा दिया था। उसके बाद में हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो जो भी चाय नाश्ते के बर्तन थे, हमने कहा चलो इनको भी धुलकर रख देते हैं, नहीं तो फिर सारे बर्तन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, फिर थोड़ी सी धुलने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि जो हमारे यहाँ है ना कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नल में बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। तो जो भी बाहर नल लगा है उसी से सारा पानी आता है। तो हमने कहा चलो थोड़े थोड़े जो भी बर्तन होते जाएंगे वो धुलते जाएंगे। तो वैसे भी जितने थोड़े थोड़े बर्तन धुल लो उतना ही अच्छा रहता है। तो वही हम बस बर्तन धुलने के लिए बैठ गए हैं। और हमने खाना भी चढ़ा दिया है गैस पर भी। तो मेहमानों को जल्दी थी जाने के लिए घर को, तो वही हमने आज उड़द की जो खिचड़ी बनती है वही हमने चढ़ा दी है बनने के लिए। तो कुकर में हमारी बन रही है उड़द की खिचड़ी। और इधर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में बस हमारी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो थोड़े से ही बर्तन थे जो भी चाय नाश्ते के थे, इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। तो हमने कहा चलो थोड़े से हो गए हैं, इनको ही धुल कर रख देते हैं। और फिर सभी लोग खाना ना खाएंगे, फिर ढेर सारे बर्तन एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, फिर काफ़ी टाइम भी लग जाता है और धुलने में भी दिक्कत हो जाती है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि ये आपकी सगी जेठानी है या फिर मतलब परिवार की हैं। तो ये हमारी परिवार की ही जेठानी है, लेकिन बिल्कुल अपने जैसे ही मानती हैं और ये हमसे अलग ही रहती हैं। क्योंकि जब बड़ा परिवार हो जाता है तो सभी लोग अपने अपना अलग अलग खाना बनाने लगते हैं। हर जगह ऐसा ही होता है, एक साथ में नहीं फिर रह सकते हैं। काफ़ी बड़ा परिवार हो गया है हमारा, तो बहुत सारे लोग अलग अलग भी खाना बनाते हैं। और हम लोग जैसे हैं एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो कि हमारी देवरानी, हमारे सास ससुर, हमारे परिवार में 8 लोग हैं जो कि जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं। तो ये हमारा अलग परिवार है और ये हैं तो हम सारे लोग हमारे परिवार में ही। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता रहता है वैसे वैसे सभी लोग अपने अलग अलग खाना बनाने लगते हैं, अपना अलग अलग रहन सहन करने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे रिश्ते चलते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल अपने ही जैसे वो भी मानती हैं तो हम लोग भी अपने ही जैसे उनको मानते हैं। और इधर जो हमारे यहाँ शादी में मेहमान आए हुए थे, तो सभी मेहमान भी आज अपने अपने घर जा रहे हैं। और कुछ तो मेहमान कल ही चले गए थे और जो मेहमान रुक गए थे तो आज जा रहे हैं। सभी मेहमान आज चले जाएंगे, तो वही बस जाने की तैयारी है। और ये हमारी दीदी जी हैं। तो एक रिश्ते से तो हमारी ये दीदी लगती हैं और ये दूसरे रिश्ते से ये हमारी ननद जी भी लग रही हैं। तो 2 रिश्ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी हुई है हमारी बुआ के लड़के के साथ में शादी हुई है। तो दोनों रिश्तों से लगती तो दीदी ही हैं, लेकिन दोनों रिश्ते जो है ना कि अलग अलग हैं।
तो एक तरफ से ये हमारी बुआ की लड़की हैं और दूसरी तरफ से ये हमारी ननद जी हैं। तो अब हम जो रिश्ता चलाते हैं, ननद और भौजाई का रिश्ता चलाते हैं, तो वही आज दीदी जा रही हैं। और भी मेहमान थे, पास के भी दूसरे लोग भी मेहमान थे। तो जो भी हमारे घर मेहमान आए हुए थे वो सभी आज मेहमान चले गए हैं। और इधर उसके बाद में जो हमारी दीदी जी हैं, जो कि ननद जी, उनकी बिटिया की नाक में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो इन्होंने अभी जल्दी से ही नाक को छिदवाया है। तो वही इनकी नाक पूरी तरह से पक गई है। और जो इनकी नाक में जो बारी पड़ी हुई है वो चांदी की बाली पड़ी हुई है। तो उसी को निकाल लेते आरोही के पापा। तो ये बहुत ही डर रही थी और ये बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। तो पहले तो हमने कहा कि चलो हम निकाल देंगे, लेकिन फिर आरोही के पापा ने निकालने की काफ़ी कोशिश की, फिर भी ये नाक से बारी नहीं निकली। और अब देखते हैं कि किससे निकलवाएंगे, लेकिन निकलवाना तो है ही, क्योंकि नाक पूरी तरह से पक गई है। और ज़रा सा भी अगर हाथ लग जाता है तो इसमें से खून निकलने लगता है। पूरी नाक पक चुकी है, तो बहुत ही दिक्कत हो गई है। और ट्यूब भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई अभी फ़ायदा नहीं है। नाक छिदवाने पर अक्सर ऐसा ही होता है, अगर इसकी अच्छे से देख रेख ना करवाओ तो नाक पक ही जाती है। और इतनी जल्दी से जो कान छिदवाओ तो कान नहीं पकते हैं, लेकिन नाक जो होती है बहुत जल्दी से ही पक जाती है। और है ना कि पहले तो बहुत ही कम ही दवाई वाई चलती थी। तो पहले तो जब भी नाक छिदती थी, तो हमारी जब नाक छिदी थी तो बस ऐसे ही जो ओस नहीं होती है जो घास पर होती है, तो उसी को रख कर ठीक कर ली थी नाक। तो पहले हमारी इतनी ज़्यादा नहीं पकी थी जब हमने छिदवाई थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं ना कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या हमको लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो एक दो बार हम लोगों ने बताया भी कि जो घास पर ओस होती है उसी को 2-3 बार अच्छे से लगा लेना, तो जल्दी से ही नाक ठीक हो जाएगी। तो इन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, तो इसी वजह से इनकी नाक पूरी तरह से पक गई है। और इधर दीदी के यहाँ जो मेहमान रुके हुए थे, तो वो भी मेहमान आज जा रहे हैं, सारे मेहमान जा रहे हैं। तो आज बिल्कुल घर खाली खाली हो जाएगा। तो सभी लोग मेहमानों को भेजने के लिए जा रहे हैं। तो हम भी साथ में ही जा रहे थे, क्योंकि कभी कभी ही मेहमान आ पाते हैं, तो उनको अच्छे से रखना होता है और भेजना होता है। और हमारे यहाँ वैसे भी मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो मेहमान तो सभी चले गए थे। तो फिर उसके बाद में हम और दीदी बनाने लगे हैं खाना। और आज खाने में बनाने वाले हैं कढ़ी चावल। तो वही बस हम और दीदी लग गए हैं खाना बनाने में। और जो हमारी ननद जी और देवरानी, वो दोनों लोग गए हैं मार्केट, तो वो भी साथ में ही गए हैं। और इधर दीदी का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी दीदी बनाने लगी हैं खाना। तो हम मना भी कर रहे थे, लेकिन दीदी ने कहा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से फिर हमारे साथ में खाना ही बनवाने लगी थी। तो बस दीदी को हमने चूल्हे के सामने बैठाल दिया। तो हमने कहा बस चूल्हा जलाते रहना और हम बना देंगे जल्दी से ही। और थोड़े से हमने बना लिए हैं यहाँ पर बेसन के सेव, और हल्दी को पीस कर रख लिया था। मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ हल्दी ही पीसी है। और बेसन का घोल भी बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो बस अच्छे से हल्दी को भून लिया है तेल में, और बस बेसन का घोल हमने डाल दिया है। और फिर डालेंगे अब मट्ठा। तो मट्ठा भी हमारा 2 दिन का रखा है, तो बहुत ही खट्टा हो गया था। कि है ना कि जब मट्ठा खट्टा होता है तो कढ़ी भी खट्टी हो जाती है। तो खट्टी खट्टी जो कढ़ी होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और उस दिन दावत में कढ़ी चावल बने थे, तो सबको बहुत ही पसंद आए। तो हमने कहा चलो आज भी कढ़ी चावल ही बना देते हैं। और इधर हमने कढ़ी को छौंक दिया था और अच्छे से उबाल भी आ गया। तो जब तक उबाल नहीं आता है तब तक हमको कढ़ी को अच्छे से चलाते रहना है। तो अच्छे से हम चलाते रहे और बहुत ही अच्छे से हमारी कढ़ी बनकर तैयार होगी। और अभी बनी नहीं है, बस उबाल ही आया है। तो जो हमने बेसन के सेव बनाए थे वो भी हमने कढ़ी में डाल दिए हैं। और अगर चलाते नहीं रहोगे तो कढ़ी है ना कि फट जाती है, जो हम मट्ठा डालते हैं वो फट जाता है, फिर दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और खाने में उसका स्वाद भी बदल जाता है। तो इसी वजह से इसको है ना कि बराबर से चलाते रहना है। और जब उबाल आ जाए उसके बाद में इसको ढककर फिर पका सकते हो। तो फिर उसके बाद में हमने ढककर इसको पका लिया था। और इधर हमारी कढ़ी बन चुकी है और बहुत ही अच्छे से बनी है। तो अब हम सेंक लेते हैं रोटियां। और चावल जो है ना कि हमने गैस पर ही बना लिए हैं, तो रोटियां ही सेकनी है। कढ़ी और रोटी यहाँ पर बन गई है और चावल हमने गैस पर ही बना लिए हैं। तो जल्दी से ही हमारा खाना भी बन गया था। और सुबह के टाइम हमने खिचड़ी बनाई हुई थी, तो सभी लोगों को बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी। तो फिर हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से ही बना देते हैं। एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि जो आपकी देवरानी है वो आपके साथ में घर के काम नहीं कराती हैं, हमने कभी नहीं देखा है। तो दीदी जी ऐसा है कि वो चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती हैं, वो गैस पर ही खाना बनाती हैं। तो इसी वजह से चूल्हे पर हम खाना बना लेते हैं और जो भी गैस पर बनना होता है वो सारे काम वो कर लेती हैं।
तो इसी वजह से आपको नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन आप सभी को अगली बार हम ज़रूर ही दिखाएंगे कि जो भी काम करते हैं हम लोग मिल बाँट के थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और थोड़ी सी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो इसी वजह से हम लोग कहते भी नहीं हैं। जो भी काम करने होते हैं हम लोग खुद ही कर लेते हैं और ऐसे ही मिल बाँट कर रहते हैं, मिल बाँट कर सारे काम भी कर लेते हैं। और इधर आरोही आ गई थी, तो आरोही मांग रही थी आटा, तो थोड़ा सा आटा लेकर फिर से आरोही चली गई हैं। और सारी रोटियां हमने पतली वाली ही सेंक ली थी। और इधर उसके बाद में हम आ गए थे अपने पीछे वाले घर में। तो आज जो भी हमने कपड़े धुले थे वो यहीं पर सारे कपड़े फैला दिए थे। तो धूप तो इतने अच्छे से नहीं निकली थी, बस थोड़ी बहुत ही निकली थी। तो थोड़े बहुत कपड़े सूख भी गए हैं, थोड़े बहुत नहीं भी सूखे हैं। तो हमने कहा चलो इनको उतार कर रख देते हैं और जो भी हमारे कपड़े सूख गए हैं उनको घड़ी करके भी रख देते हैं। तो कुछ तो नए कपड़े थे और कुछ पुराने भी थे। तो ये सब शादी में जो भी कपड़े निकाले हुए थे तो वही सारे कपड़े थे। हमने कहा चलो धुलकर रख देते हैं। फिर एक साथ में ही ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं, फिर इनको धुलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसी वजह से जितने कपड़े हो जाते हैं उतने ही धुलकर डाल देते हैं। और वैसे आज काम तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा हम थक भी गए थे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो कपड़े भी धुल डालते हैं, थोड़े बहुत सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे वो कल सूख जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी कपड़े सूख गए थे उनको हमने कहा चलो घड़ी करके रख देते हैं और आज ही अंदर भी इनको बक्स में ही रख देंगे, क्योंकि बाहर एक भी कपड़ा नहीं हम छोड़ते हैं। जो नए वाले कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े हम अंदर ही रख देते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ चूहा हुआ बहुत ज़्यादा है तो चूहे काट भी देते हैं। तो आरोही के भी कपड़े थे, तो आरोही अपने कपड़े घड़ी कर रही हैं, क्योंकि आरोही ज़रूर ही काम हमारे साथ में कराती हैं। और इन्होंने अपने सारे जो भी कपड़े थे वो घड़ी कर दिए थे और थोड़ा बहुत हमारा भी काम करा दिया था। तो हम इनको इनके पापा की जो सैंडो थी और शर्ट थे वो इनको हम दे रहे थे कि उधर साइड में हैंगर एक लगा हुआ है तो उसी में ये टांग रही थी। तो सारे कपड़ों को घड़ी करके रख देते हैं और जो नए कपड़े हैं वो अलग रख रहे हैं और जो डेली पहनने वाले हैं वो अलग रख रहे हैं, क्योंकि नए कपड़ों को हम तुरंत से ही बक्स में रख देंगे, क्योंकि बहुत सारे चूहे हैं हमारे यहाँ। और जब से हमारी साड़ी को बंदर ने फाड़ दिया था तब से हम बहुत ही डर ही रहे हैं और तब से हम छत पर कपड़े भी नहीं सुखाते हैं। सारे कपड़े हम पीछे वाले घर में सुखाते हैं और नहीं वहाँ पर सुखाते हैं तो बगिया में ही सुखा लेते हैं, उसके बाद में ही घर पर लाते हैं। क्योंकि है ना कि चूहे भी बहुत ज़्यादा हैं, कहीं अगर बाहर हमने कपड़े छोड़ दिए तो चूहे भी काट देंगे। तो सारे कपड़ों को घड़ी करके उसके बाद में तुरंत से ही रख देंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा।